स्वागत है बच्चों आपका मैथमेट इजी चैनल पर। चैप्टर 1 रियल नंबर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। इस चैप्टर से 1 या 2 मार्क्स के ही एमसीक्यूज आएंगे, ज्यादातर 1 मार्क्स का ही एमसीक्यू आता है इस चैप्टर से। मैंने 10 एमसीक्यूज का एक लिस्ट बनाई है, इनके बेसिस पर आपका 1 मार्क्स तो इस चैप्टर से पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, if one zero of the quadratic polynomial kx square plus 3x plus k is 2, then the value of k is। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जीरो गिवन है तो हम k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पॉलिनॉमियल हमारे पास है, उसका एक जीरो भी हमारे पास है, हमें निकालनी है वैल्यू k की। तो जीरो का मतलब क्या होता है? किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरो मतलब वो वैल्यू x की जो उसको सेटिस्फाई करे या जो उसमें पुट करने पर जीरो दे हमें। तो अगर 2 इसका जीरो है तो हम अगर x की प्लेस पर 2 रख देंगे तो ये पॉलिनॉमियल हो जाएगा जीरो। तो हमें क्या करना है? इस पॉलिनॉमियल में x को रिप्लेस करना है 2 से। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर 4k 3 टाइम्स 2 6 प्लस k इक्वल्स टू 0। 4k प्लस k 5k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे। 5k इक्वल्स टू माइनस 6, k इक्वल्स टू माइनस 6/5। तो हमारा आंसर है a, k इक्वल्स माइनस 6/5। क्लियर? बहुत ही आसान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल px इक्वल्स kx स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ k इज। इस बार अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के बारे में बात की है। अल्फा बीटा क्या है पहले तो हम ये समझ लेते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के 2 जीरोस होते हैं, उन 2 जीरोस को अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ द जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। ए बी सी क्या है? तो ए बी सी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से निकालते हैं। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a, एक्स के कोएफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म को हम c कहते हैं। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या है और अल्फा बीटा क्या है। तो रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। हम क्वेश्चन की इस इक्वेशन को लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो शुरू करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अब हमें फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। माइनस बी, बी क्या है यहाँ पर? -30, ये b की वैल्यू अपॉन a यानी के k इक्वल्स टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू c/a। हमारे क्वेश्चन का c है 45k डिवाइडेड बाय k, c/a। वैल्यूज पुट करने के बाद k से k कट हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस 30 हो गया 30 इक्वल्स टू 45k। अब कैसे सॉल्व करें? 30 अपॉन 45 इक्वल्स टू k। 15 के टेबल से जाएगा, 15 टाइम्स 2 15 टाइम्स 3, तो k की वैल्यू आ गई 2/3। ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमें एमसीक्यूज में ही हेल्प करेगा, इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और पक्का है 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आगे होगा एमसीक्यूज के अलावा भी। तो वो क्वेश्चन भी अल्फा बीटा पर ही जनरली बेस्ड होता है। तो दिस नॉलेज विल हेल्प यू डू दैट क्वेश्चन ऑल्सो, है ना। हमें ये सब्जेक्टिव में भी हेल्प करने वाला है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स हैविंग जीरोस -3 and 5 इज। ऐसे कितने पॉलिनॉमियल्स होंगे जिनके जीरोस -3 और 5 होंगे? सबसे पहले तो जीरोस का ग्राफ पर मतलब क्या होता है? ठीक है, -3 और 5 इसके जीरोस है। -3 मान लो यहाँ है, 5 यहाँ। अब ये इस पॉलिनॉमियल के जीरो हैं। ठीक है, अब ऐसे कितने पॉलिनॉमियल्स होंगे जो ये सेम जीरोस शेयर कर रहे होंगे? मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो 3 और 5 से पास होने वाला
पैराबोला ये भी हो सकता है, 3 और 5 से पास होने वाला पैराबोला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. Like you can draw infinite number of polynomials which can pass through -3 and 5, like infinite number of parabolas which can pass through -3 and 5. और सभी की इक्वेशंस अलग होगी. इसका मतलब कोई एक पॉलिनोमियल नहीं है जिसके जीरोस -3 और 5 है. There are infinite number of polynomials which have the same zeros -3 and 5. So the answer is infinite. Clear? Okay. Moving to question number 4. If 1 0 of quadratic polynomial this is 2 then the value of p. Same question जो हमने question number 1 किया था कि अगर एक 0 given है तो p की वैल्यू क्या होगी. तो उस 0 को हम इसके अंदर प्लग इन कर देते हैं. तो x की जगह 2, x स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 2 6 प्लस p इक्वल्स टू 0. ठीक है, एक 0 गिवन है, 0 पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, यानी पॉलिनोमियल में जब हम उस 0 को पुट करते हैं तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है. तो 4 प्लस 6 प्लस p इक्वल्स टू 0, 10 प्लस p इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू -10. Question 4 done. Easy. Moving to question number 5. The quadratic polynomial, the sum of whose zeros is -5 and product is 6. अभी हमने sum और product की बात करी. Sum of the zeros is -b by a, product of zeros is c by a. ठीक है, अब हमें भूलना कुछ नहीं है. Sum of the zeros अभी हमने फॉर्मूला लर्न किया है -b by a, product of the zeros की हमने बात की c by a. वैसे यहाँ पर हमें सम और प्रोडक्ट दोनों दिया हुआ है और हमसे पॉलिनोमियल पूछ रहे हैं. पिछली बार पॉलिनोमियल गिवन था और हमने सम और प्रोडक्ट की बात की थी. तो जब सम और प्रोडक्ट गिवन हो और हमें इक्वेशन निकालनी हो या पॉलिनोमियल निकालना हो तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. इसके बाहर k भी होता है बट ठीक है, यू कैन लीव दैट k बिकॉज k विल नॉट अफेक्ट द सोल्यूशन. इसीलिए k को छोड़कर हम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है -5, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन द क्वेश्चन 6. तो हमारा आंसर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऑप्शन नंबर ए. डन. Quite easy. Question number 6. The graph of a polynomial px cuts the x-axis at 3 points and touches it at 2 other points. x-axis को 3 points पे ग्राफ कट कर रहा है और 2 points पे टच कर रहा है. ठीक है, कट मतलब इस टाइप से 1 2 3, हाँ 3 points पे कट कर रहा है, 2 points पे टच कर रहा है. टच मतलब कि टच करके ऐसे वापस आ जाना. मे बी एक पॉइंट हम और बना लेते हैं जहां पर वो टच कर रहा हो x-axis को, जैसे तो 1 2 3 4 5. तो नंबर ऑफ जीरोस इसके हो जाएंगे 5. नंबर ऑफ जीरोस मतलब ग्राफ अगर हम किसी पॉलिनोमियल का बनाए तो वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है. तो 3 + 2 5. सेम क्वेश्चन सेम ट्रिक हम 7 में अप्लाई करेंगे. आप खुद ही आंसर दे सकते हैं इसका. जस्ट लुक एट द ग्राफ. दे आर आस्किंग यू द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ग्राफ दे रखा है, नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहे हैं. तो एक्स एक्सिस को वो कितनी बार टच कर रहा है या कट कर रहा है. 1 2 3. तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए इसके 3. ठीक है, इजी. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. If x minus 1 is a factor of polynomial this and a plus b is 4, then a क्या है और b क्या है. अब x minus 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है. फैक्टर से 0 कैसे निकालते हैं. तो अगर x minus 1 इसका फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, फैक्टर से निकालेंगे 0. फैक्टर से 0 निकालने का तरीका है कि फैक्टर को रख दो इक्वल्स टू 0. उससे जो x की वैल्यू आती है वो उस पॉलिनोमियल का होता है 0. तो हमें पॉलिनोमियल का 0 मिल चुका है जो कि 1 है. और पॉलिनोमियल का 0 वो नंबर होता है जिसको हम पॉलिनोमियल में रखते हैं तो पॉलिनोमियल खुद 0 हो जाता है. तो अगर मैं x इक्वल्स टू 1 इस पॉलिनोमियल में रख दूं तो मेरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा. इसका मतलब 1 का क्यूब 1 प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर जो कि 1 प्लस 2 इंटू b इक्वल्स टू 0.
क्या किया मैंने, x की जगह 1 रखा, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू a इज a, 2b इक्वल्स टू 0। यहाँ मुझे एक इक्वेशन मिली a प्लस 2b इक्वल्स टू -1। ये इक्वेशन मुझे कब मिली, जब मैंने x इक्वल्स टू 1 रखा पॉलिनोमियल के अंदर। एक इक्वेशन मुझे ऑलरेडी गिवन है कि a प्लस b इक्वल्स टू 4। अब ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ अगर मैं देखूं a के कोएफिशिएंट सेम है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करना मतलब हमें ओवरऑल साइन चेंज करने पड़ते हैं नीचे वाले इक्वेशन के, तो a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, 2b माइनस बी, पहले ये प्लस b था लेकिन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अब माइनस b हो चुका है, तो 2b माइनस b हो गया b, -1 माइनस 4 -5। अब हमें b की वैल्यू मिल गई -5, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वी ऑलरेडी नो a प्लस बी इज 4, यहाँ हम b की जगह रख देंगे -5, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 5 जो कि है 9, तो a की वैल्यू 9 आई और b की वैल्यू -5। a is 9, b is -5, so option number b is the correct answer। क्लियर? मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलो, ठीक है, या फिर पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ अल्फा बीटा आर zeros of the quadratic polynomial x square minus k plus 6x plus 2 times 2k minus 1, then the value of k। अगेन क्वेश्चन इज सेम, अल्फा प्लस बीटा इज हाफ अल्फा बीटा। एक क्वेश्चन हमने ऊपर किया जिसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा था, इस बार अल्फा प्लस बीटा हाफ अल्फा बीटा के इक्वल है, तो वन एंड द सेम थिंग। चलिए शुरू करते हैं, इनकी जो कंडीशन है क्वेश्चन की वहीं से शुरू करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा। हमें क्या करना है, हमें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज रख देनी है। वैल्यू कहां से आएगी, पॉलिनोमियल से, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। शुरू करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, b की वैल्यू यानी x का कोफिशिएंट जो कि माइनस में k प्लस 6 वैल्यू, और फॉर्मूला क्या है -b/a, तो माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस हमारी वैल्यू के पास भी है, -k प्लस 6/a 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा यानी c/a, c की वैल्यू है 2k - 1/1। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो माइनस माइनस दो बार आ गया, कैंसिल हो गया, k प्लस 6 नीचे 1 है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हम आएंगे 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचा 2k - 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 ये -1 यहाँ आ जाएगा +1 और इस k को हम राइट साइड भेज देते हैं, तो 2k - k, 7 इक्वल्स टू k = 7। ये ट्रांसपोजिशन सबको आता होगा। देखो ये माइनस का 1 था, इसने साइड चेंज किया, वो उधर चला गया, ये प्लस का k था, उधर जाके माइनस का k हो गया, तो 7 इक्वल्स टू k, तो हमारे k की वैल्यू आ गई 7। इजी, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, तो आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का कर सकते हो। मैथ्स में ऑल यू रिक्वायर इज द कॉन्सेप्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, if alpha beta are the zeros of polynomial x square minus 1, then the value of alpha plus beta is। चलो फॉर्मूला हमने अभी अभी फिर से समझा था, फॉर्मूला इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/। अच्छा, एक जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है, एक जनरल पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c, जहां पर x² का कोएफिशिएंट a और x के कोएफिशिएंट को हम बोलते हैं b। इस पॉलिनोमियल में b क्या है, b मतलब x का कोफिशिएंट, तो x यहां पर क्या है, इस पॉलिनोमियल में देयर इज नो x, जब x ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 0। तो अगर इस पॉलिनोमियल में x नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 0 टाइम्स x है, दैट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ x इज 0, तो 0/something इज 0, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 0। डन।